नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको जब आप इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो इनवॉइस को प्रिंट करते समय कई बार अक्सर एक प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के सामने आ जाती है। तो यदि किसी के साथ भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए फ्यूचर में, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बस दोस्तों, आप वीडियो को जो है स्किप ना करें, कंटिन्यू आप रेगुलर देखें, क्योंकि इस चीज़ को आप भी समझते हैं कि वीडियो को स्किप करने से कई बार हम उन चीज़ों को मिस कर जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट होती है। तो दोस्तों, स्किप ना करें, वीडियो में आप लगातार बने रहें, वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें। बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे आपने सेल्स का कोई बिल बना रखा है और अक्सर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको चलना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और उसके बाद हम चलते हैं अकाउंट बुक्स में। और यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों सेल्स रजिस्टर में। ठीक है, सेल्स रजिस्टर में आने के बाद आपको यहाँ पर मंथली जो भी आपके सेल्स के रिकॉर्ड हो वो आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी मंथ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एक सेल्स का बिल जो है वो प्रिंट करना है। आपको सेल्स का एक बिल प्रिंट करना है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप उस बिल को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आएँ। आपके पास यदि सेल्स की कोई एंट्री है, आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहें, तो आप डे बुक में भी जा सकते हैं। जैसे आप डे बुक में गए तो डे बुक में आने के बाद आपको यहाँ पर सेल्स की 2 एंट्रीज आपको मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है आपका कि आपको सेल्स की एक जो एंट्री है, जो आपने सेल्स वाउचर बना रखा है, आपको कुल मिला के वहाँ तक पहुँचना होगा। आप किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, डे बुक के थ्रू, जो भी मैंने सेल्स रजिस्टर बताया उसके थ्रू आप पहुँच सकते हैं, P&L के थ्रू आप पहुँच सकते हैं। बट आपको कुल मिलाकर आज का प्रैक्टिकल जो समझना है, उसके लिए आपको उस एंट्री तक पहुँचना है, उस वाउचर तक पहुंचना है जो आपका सेल्स से रिलेटेड है। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि जब आप यहाँ पर बिल को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, जिस दोस्तों Ctrl+P जब आप कमांड देते हैं और बिल को प्रिंट करने से पहले आप ये देखना चाहते हैं कि हम ये कंफर्म तो कर लें कि बिल किस प्रकार से प्रिंट होकर आने वाला है। और दोस्तों, प्रीव्यू देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार जब हम डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दे देते हैं तो उस प्रकार का प्रिंट नहीं आता है जैसा हमें चाहिए। तो होता है क्या है कि आपके 1-2 पेजेस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो प्रिंट करने से पहले अच्छा रहेगा कि आप प्रीव्यू पर आए, और प्रीव्यू पे आने का आप देखें कि आपका प्रिंट कैसा आने वाला है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर प्रीव्यू को सिलेक्ट कर चुका हूँ, मैं एंटर बटन यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ एक नई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के सामने कई बार आ जाती है, जो कि अभी ऑन स्क्रीन आपके सामने है। मैं इस बिल को थोड़ा जो है जूम कर लेता हूँ Alt+Z करके। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि जो आपने सेल्स की एंट्री कर रखी है, उस एंट्री के अकॉर्डिंग जो आपका डेटा है वो तो आपके सामने आएगा। नेम ऑफ पार्टी जो है वो आपके सामने आ रहा है, बिल की जो डेट है वो सामने आ रही है, किस प्रोडक्ट को लेकर आपने बिल बनाया, आपका आउटपुट CGST और SGST है, टैक्स का जो अमाउंट है, दैट मीन्स सभी की सभी डिटेल्स करेक्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, आपने देखा कि बिल का यहाँ पर फॉर्मेट जो है, जिसमें लाइन्स और कॉलम्स होते हैं, यानी फॉर्मेट जो होता है आपका इनवॉइस का, दोस्तों ये उस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज की क्लास इसी को लेके थी कि आपको करना है क्या अब, कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये बिल्कुल आपको ब्लैंक एक तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ कॉलम्स और जो रोज बनी होती है, यानी जो फॉर्मेट बना होता है इनवॉइस का, जो लाइनिंग्स वगैरह होती है, वो भी यहाँ पर आ जाए। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप राइट साइड में थोड़ा ध्यान देंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक फंक्शन है F9। ठीक है, प्लेन पेपर लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है, या F9 आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, आप चाहे तो कीबोर्ड से F9 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कहाँ पर, प्रीव्यू में। और प्रीव्यू में जाने के बाद आप देखेंगे कि जो इनवॉइस का फॉर्मेट होता है, जो परफेक्ट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर अब आपको ये इनवॉइस पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है दोस्तों। राइट, आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ये तो आपका काम हो गया, आपको एक टॉपिक जो आज का क्लियर हो गया। लेकिन जाते जाते हम यहाँ पर ये बात भी कर लेते हैं, और ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था। देखिए, मैं वापस यहाँ पर F9 बटन, यानी अब प्री प्रिंटेड पेपर लिखा हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब प्री में देखेंगे कि वापस ये वही प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर जो लाइन्स वगैरह होती है, जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट अभी भी नहीं आया, मतलब उस ऑप्शन को हटाने के बाद। तो दोस्तों, आपको ये भी समझना होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यानी हम ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी ऑन स्क्रीन हमारे पास में है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट कब यूज़ करें, और यहाँ पर जब F9 बटन हम यूज़ करते हैं और उसके बाद जब हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये प्रिंट कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच में, वो आपको क्लियर करना होगा कि ये वाला फॉर्मेट जो अभी स्क्रीन पर आपके सामने जहाँ पर लाइन्स वगैरह बनी हुई है, ये फॉर्मेट आपको कब यूज़ करना है, और ये वाला जो फॉर्मेट आपको है जिसमें लाइन्स नहीं होती, फॉर्मेट वाला जो कॉन्सेप्ट वो नहीं होता, बस ये इस प्रकार से प्रिंट आएगा। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि आपने इनवॉइस का जो फॉर्मेट होता है,
इनवॉइस का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, वो फॉर्मेट आपने ऑलरेडी पहले ही प्रिंट करवा रखा है। ठीक है, आपके पास में बिल बुक है और उस बिल बुक में आपने फॉर्मेट जो है वो पहले से डिजाइन करवा रखा है, प्रिंट आपने करवा रखा है, उसमें लाइंस भी हैं। ठीक है, नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, जहां पर आपका जीएसटी कैलकुलेशन आता है। यानी पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके पास दोस्तों पहले से ही तैयार है और आपने उस पहले से तैयार हुए फॉर्मेट को क्या कर रखा है, आपके प्रिंटर में लगा रखा है। तो आप क्या चाहते हैं कि फॉर्मेट तो हमारे पास पहले से प्रिंट है, बस उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स प्रिंट होकर आ जाए। यानी हमें उन लाइंस की उस परफेक्ट फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे पास पहले से प्रिंटेड है। तो हम क्या चाहते हैं कि उसके ऊपर केवल और केवल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट होकर आ जाए। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस केस में आप ये वाला जो प्रिंट आपके सामने प्रीव्यू आपके सामने आ रहा है वो आप रख सकते हैं, और जैसे आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो आपका जो पहले से प्रिंटेड आपका इनवॉइस है, उस इनवॉइस के ऊपर ये इनवॉइस जो इन्फॉर्मेशन है, ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा प्रिंटर से आपका पेज, राइट। लेकिन आपके पास में जो पेजेज है ना वो है बिल्कुल ब्लैंक। आपके पास में प्री फॉर्मेट जो प्रिंटेड नहीं है, ठीक है, ब्लैंक पेज है हमारे पास में। और हम क्या करेंगे कि वो जो ब्लैंक पेज है उसको पेपर को जो है उसमें लगाएंगे प्रिंटर में। ठीक है, किसी प्रकार का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि उस पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन तो प्रिंट होके आए, साथ साथ में उसका जो फॉर्मेट होता है, जो लाइंस होती है दोस्तों, वो भी आ जाए। क्योंकि इस सिचुएशन में यदि आपने प्रिंट की कमांड यहाँ पर दे दी इस सिचुएशन में, तो दोस्तों ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना अभी ऑन स्क्रीन, ये वैसा का वैसा प्रिंट होके आएगा। और हम क्या चाहते हैं कि उसके ऊपर जो लाइंस हैं, कॉलम्स हैं, वो बने हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सा एक छोटा सा सिंपल सा काम करना था, जो आज आप समझ चुके हैं। आपको F9 प्लेन पेपर पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जब प्रीव्यू देखेंगे तो ये प्रीव्यू आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपके लाइंस भी हैं, ठीक है, पूरा पूरा आपका जो फॉर्मेट है वो मिल चुका है। ब्लैंक पेज आपको बिल्कुल फ्रेश पेज, खाली पेज आपको प्रिंटर में लगाना होगा, और प्रिंटर से जब वो पेज बाहर आएगा प्रिंट होके, जब आप यहाँ पर ये प्रिंट वाली कमांड आप दे देंगे तो ये लाइन और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरा पूरा फॉर्मेट आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास के माध्यम से आपको ये एक नई चीज़ जो है सीखने को मिली होगी, और जब भी आप इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो इस प्रकार की जो बात है, इस प्रॉब्लम को जो है आप हैंडल कर लेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है नए दोस्तों से कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो दोस्तों आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को लेने के लिए, टॉपिक्स को लेने के लिए, समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे फ्यूचर में नया वीडियो आता है, नया टॉपिक आता है जो आपके लिए शायद बहुत मोस्ट और इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि टॉपिक आपको वाकई में अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। जितना मैक्सिमम आप शेयर करेंगे ये चीज़ और लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो है लाइक आप जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ में।